मेयर कराची ने तनकीद को मुखालफों का बॉक्स करार दे दिया। मुर्तजा वहाब की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बॉक्स में कराची को नीचा दिखा रहे हैं। नाले साफ नहीं होते तो पानी सड़कों से कैसे साफ होता? कौन सा ट्रकों में भरकर समंदर में डाल आया हूँ। जमात इस्लामी के टाउन्स को अब तक 27 अरब दिए जा चुके हैं। तवक्को से ज्यादा बारिश हो तो संभालने में वक्त लगता है। फारूक सत्तार भाई को रिटायरमेंट का बोला तो बुरा मान गए। जहांगीर रोड पर पानी जमा था, अंदर से पत्थर और रजाई निकली। सिर्फ बारिश नहीं, साजिश का भी सामना है। शारा फैसल 3 जगह से चौक हुई। पूरे शहर का निजाम दरहम बरहम हुआ। 300 मिलीमीटर बारिश हुई। नालों के जरिए 40 मिलीमीटर बारिश के पानी की निकासी हो सकती है। चीन पाकिस्तान की दोस्ती है, हर दिन मजबूत हो रही है। चीन ने पाकिस्तान के साथ हमेशा ताउन किया है, हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। मैं अब चीन जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। वहाँ पर हमारी SCO के अलावा बायलैटरल मीटिंग्स है हमारी, और CPEC 2 का इंशाअल्लाह आगाज होगा। चीन से पाकिस्तान के ताल्लुकात सदाबहार हैं। आइंदा हफ्ते चीन जा रहा हूँ। SCO इजलास में शिरकत समेत 2 तरफा मुलाकातें होंगी। CPEC 2 का आगाज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की तारीख में चीन ने हमेशा ताउन किया है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। विफाक ने सूबाई हुकूमत के साथ बहुत खुलूस के साथ ताउन किया है। मुतासरा इलाकों में बहाली का काम बाकी है। अफवाज पाकिस्तान इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। सिपा सालार खुद इस रिलीफ के काम को लीड कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। इसमें किसी किस्म की सुस्ती की गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा वांग जी की मुलाकात। पाक चीन बरादरान आहन का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद बुलंदियों तक ले जाने का इरादा। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली को फरोग देने पर मुकम्मल इत्तफाक। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फरोग देने का पुख्ता अज़्म किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया, हमने फजर की नमाज पढ़ के फतह मिसाइल फायर किए। हमारे पास सच की ताकत थी। जितना सच इधर से जा रहा था उतना झूठ वहां से आ रहा था। दोबारा से एक रिसर्जेंस हुई है दुनिया के नक्शे के ऊपर। इज्जत और वकार में बहुत इजाफा, लोग आपको बहुत सीरियसली लेते हैं। मार्का हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर नया पाकिस्तान उभरा। हमने सच की ताकत से मक्कार दुश्मन को शिकस्त दी। भारत का खित्ते में ताकत का घमंड खाक में मिल गया। विफाकी वजीर इत्तला तथा तारण कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के झूठ का भरपूर मुकाबला किया। भारत ने जिस तरह प्रोपेगेंडा फैलाया उस पर दुनिया में उसका मजाक उड़ा है। भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब उमूर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया नायब वज़ीर आज़म कल से बांग्लादेश का दौरा करेंगे। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बात होगी। OIC वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास जद्दा में तलब। इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बानी PTI के भांजे शेरशाह को भी हिरासत में ले लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने तस्दीक कर दी। बताया अलीमा खानम के दूसरे बेटे को भी 9 मई की केस में हिरासत में लिया गया है। गुज़श्ता रोज पकड़े गए शहरेज खान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खानम कहती हैं घबराना नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कुछ भी हो जाए बानी के पैगाम के साथ खड़े रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। एक तरफ नाअहलियां, दूसरी तरफ वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा शाहरेज खान 6 से 12 मई तक चित्राल में था।
9 मई के मुकदमे में उसे झूठा मुलव्वस किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद देहात ज़ेरे आब, गजर में 100 से ज्यादा घर मुतासर, सैकड़ों लोग नकले मकानी कर चुके। शीश पर ग्लेशियर के सैलाब से हुसैनाबाद के करीब शारा कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्ला फराग कहते हैं गिलगित में 7 किलोमीटर के इलाके तक मसनूई झील बन गई, 1 किलोमीटर तक सड़क आबी रेलों में बह गई, खेत और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमती टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, तमाम फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज के इंजीनियर्स ने बाजोड़ दीर को मिलाने वाला जार पुल को 6 दिन में मुरम्मत करके खोल दिया। बाजोड़ और दीर का मुनक़ता राब्ता बहाल हो गया। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला और स्वाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का 7वां रोज। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को तलाश कर रही है। मुतासरा इलाकों में मरीजों का मुफ्त इलाज जारी। सैलाब जदगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का रेस्क्यू मिशन जारी रहेगा। कराची के कई इलाकों में चौथे रोज भी बिजली बहाल न की जा सकी। बिजली की तवील बंदिश से घरों में पानी भी खत्म, शहरी शदीद अजियत का शिकार। MKM रुकन असम्बली आमिर सिद्दीकी ने वजीर तवानाई, सेक्रेटरी पावर डिवीजन और नेपरा को खत लिख दिया। कहा बारिश के बाद से कराची अंधेरों में डूबा है, अवाम को पानी और बिजली दोनों बहरानों का सामना है। बारिश के बाद सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। हैदराबाद में कई निशेबी इलाके और कच्ची आबादियां ज़ेरे आब आ गई। मेहर अली सोसाइटी और फातमा जिरा कॉलोनी मुकम्मल डूब गई। लोगों ने घरों से निकलने के लिए कश्तियां बना ली। हजारों मकीन रिलीफ के मुंतज़िर। टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान में पानी घरों में दाखिल, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। कराची में एक बार फिर दवाओं की कीमत में मनमाना इजाफा। मल्टीविटामिन इंजेक्शन की कीमत 1100 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दी गई। पेट के अमराज की टैबलेट की कीमत 100 रुपए। खून के अमराज की दवाओं की कीमतों में 100 से 200 रुपए तक का इजाफा हुआ। शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा 470 से 640 रुपए की कर दी गई। ब्लड कैंसर की दवा 62,500 से बढ़ाकर 70,000 कर दी गई। वजीर आजम का दवाओं की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार। दवाओं की कीमतों के तायुन की समरी वापस कर दी गई। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन खत्म करने की मंजूरी दे दी। तमाम मुलाजमीन भी फारिग हो जाएंगे। तहकीकाती कमेटी ने कराची के सहाफी खाबर हुसैन की मौत खुदकुशी करार दे दी। तमाम शवाहिद के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि खाबर हुसैन ने खुदकुशी की। कमेटी ने तहकीकाती रिपोर्ट IG को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कराची से सांगड़ तक CCTV फुटेजेस का जायजा लिया गया। होटल पार्किंग में दाखिले से खुदकुशी तक वीडियोस को देखा गया। मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत को खुदकुशी करार दिया गया। खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए अहले खाना का आगे आना जरूरी है। IG सिंध रिपोर्ट वजीर दाखिला सिंध को पेश करेंगे। कराची के सहाफी खाबर हुसैन की लाश 16 अगस्त को सांगड़ में रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी में पाई गई। कलदम BLA के सहूलतकार डॉक्टर उस्मान काजी का करीबी साथी गिरफ्तार। CTD जराये का कहना है मीर खान लहरी ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री ली। मीर खान लहरी प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर बना और दहशत गर्दों की सहूलतकारी करता रहा। दर्जन से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है।
बांग्लादेशी फौज के क्वार्टर मास्टर जनरल का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से मुलाकात। खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का दो तरफा दिफाई ताल्लुकात, दिफाई ताउन के फरोग की जरूरत पर जोर। लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ। NFC अवार्ड में तब्दीलियों के लिए IMF का दबाव। विफाकी खसारा और कर्जों का बोझ कम करने के लिए कौमी मालियाती कमीशन का फार्मूला तब्दील करने की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर। ज़राए के मुताबिक सूबों के 57.5% का कोटा कम किया जा सकता है। सूबों के साथ इत्तेफाक न होने पर 27वीं तरमीम के जरिए महासिल का फार्मूला तब्दील करने की तजवीज़ भी ज़ेर-ए-गौर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को मुंतकिल किया जा सकता है। नए फार्मूले में कम आबादी, गुर्बत और टैक्सेशन की कारकर्दगी पर कोटा मुख्तस करने की तजावीज़ शामिल हैं। कराची में पटाखों का एक और गोदाम सामने आ गया। पुलिस का कहना है गोदाम में भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान मौजूद है। बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंच गई। गुज़श्ता रोज अहमद जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके हुए। 5 अफराद जाँ बहक 18 जख्मी हुए। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद।